वो हॉन्कास यूगोस्लाविया का जो नाजी था उसको बुला के जब उन्होंने उसको तालियां बजाई, इस्तकबाल किया, बाद में पता चला वो तो नाजी था। इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है। लोगों को बुला लेते, होमवर्क नहीं करते, पहले रिसर्च नहीं करते, तो इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है। जो जस्टिन ट्रूडो साहब का तो फ्यूचर इज ओवर, वो तो ही वोंट बी एबल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर अगेन। So Canada, with all that what's going on, cannot ignore India और उनको भेजना पड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ने उनके वीजे बंद कर दिए, लेकिन उनको भेजना पड़ा अपना बंदा। ये है, आप इसको अंडरस्टैंड इट, वो क्या कहते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात है ये उसको समझें कि ये क्या व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। और उल्टा वो कनाडा को कह रहे थे कि वहाँ पे जनाब सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम है, दिस एंड दैट और सारा। अब देखिए, हो ये रहा है कि यूएई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके, यूरोपियन यूनियन, द एंटायर वेस्ट इंक्लूडिंग द अमेरिकन्स एंड एवरीवन एल्स, दे आर टेकिंग इंडिया वेरी केयरफुली। ये वो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका जो है वो अपनी सारी की सारी एनर्जी और तवानाइयाँ भारत के ऊपर सर्व कर रहा है। अब इंडिया जो है वो कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है और एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन रही है। तो इंडिया एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन जाता है तो इट मीन्स द वेस्ट विल गेट मोर एक डिपेंडेंट ऑन इंडिया। बट उसके इम्पैक्ट क्या है, that even the Americans, they have to be very soft on India for so many reasons. It gives India autonomy to do the decisions. For example, Indians ये कहते हैं कि जी हमें ये हक है, ठीक है, कि हम जो अमेरिका स्टाइल और CIA स्टाइल और MI6 स्टाइल हम ऑपरेशन कर सकते हैं। गलत चीज में जो है ये साथ ऐसे भी देते हैं कि जहां पे इन्हें भारत के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए था वहां पे ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर कनाडा में आपने देखा कि उनके जो एक और मिनिस्टर थे, बल्कि स्पीकर थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। वो तो मैंने बताया ना, एंथनी रोका साहब जो है, बल्कि मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि एंथनी रोका ने रिजाइन किया है स्पीकर ने अब से कुछ घंटे पहले, क्योंकि उन्होंने 18 साल का एक जो पारो स्लावो, क्योंकि ये बुला लेते हैं लोगों को या जो भी रिसर्च करते हैं अपना होमवर्क नहीं करते, बस खामखा खड़े होकर अपने असेंबली के अंदर तकरीरें कर देते हैं, लोगों को बुला लेते हैं, होमवर्क नहीं करते, पहले रिसर्च नहीं करते, तो इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है। जो जस्टिन ट्रूडो साहब का तो फ्यूचर इज ओवर, वो तो ही वोंट बी एबल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर अगेन। और दूसरा जो नया लीडर आगे आएगा उसका सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या होगा कि कनाडा का एतमाद बहाल करे। भाई दुनिया में तो इस वक्त यही समझा जा रहा है कि आप टेररिस्टों को वहां रखते हैं। आज श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है और वो बात बिल्कुल ठीक है। ये तामिल टाइगर के जो तामिल मूवमेंट के जितने जो टेररिस्ट थे उनको भी वहीं पनाह मिलती थी जाके। और इस वक्त दुनिया में मशहूर है कि कनाडा पॉलिटिकल असाइलम में सबसे आगे है, बगैर किसी रिसर्च किए फॉरेन लोगों को दे देता है पॉलिटिकल असाइलम। ये तो फ्रॉड हो रहा है पूरी दुनिया में। इस वक्त कनाडा जो है उसको अपने कनाडा के हालात वैसे जाती तौर पर इकोनॉमिकली बहुत खराब हो चुके हैं। लोग कनाडा को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तानी तो बेचारे कहां भाग कर जाएंगे, वो तो एक को कहते हैं ना, यहां से निकलेंगे तो वहां गिरेंगे, वो इससे भी बदतर है। लेकिन भारतीय वापस जा रहे हैं इस वक्त, जो ट्रक ड्राइवर हैं और कई कारोबारी हैं। कोविड के बाद कनाडा दोबारा अपने पांव पे खड़ा ही नहीं हो सका। लेकिन वहां पॉलिटिकल टर्मोइल, जिस तरह इकोनॉमिकल टर्मोइल आ चुकी है, इसी तरह पॉलिटिकल हालात सख्त खराब हैं। अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसको दुनिया के अंदर अपने कनाडा की गुडविल दोबारा बहाल करनी होगी। इस वक्त उनके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अब दुनिया से आइसोलेशन में जा चुके हैं। कोशिश की उन्होंने अमेरिका बरतानिया को साथ लेने की, अपने I5 कंट्रीज को साथ लेने की, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आज उनका केस जो स्पीकर के रिजाइन के बाद एंथनी रोका उसका नाम है, मजीद कमजोर हो चुका है। इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं उसको ऑपोजिट नहीं, वो पैरेलल लेके चल रहे हैं। अगर जितना एक सामान एक मर्द का है उतना एक विमेन का भी है, जितना एक दरख्त का है उतना एक हवा का भी है। तो ये जो धर्म है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है ना, लाइफ की प्रैक्टिस है, तो मैंने जितना, क्योंकि मैं भी वीडियो पे रिएक्ट करती हूँ, तो एक बैलेंस, और मुझे लगता है कि पूरे बैलेंस बनाए रखने का नाम ही जो है सनातन। अगर एक तरफ भी पड़ला आपका गया तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम टेम्पल विजिट किया था 2-2.5 माह पहले, मैंने बहुत विजिट किया लाहौर में। गूगल पे टेम्पल आता था जब मैं जाती थी क्लोज, फिर टेम्पल आता था मैं जाती थी, वहां पे सरकारी ऑफिस बन गया, फिर टेम्पल आता था जाती थी। खैर मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं पूरा दिन मुझे लगा एक टेम्पल मुझे मिल गया।
लेकिन मैंने देखा जितनी भी वहां पे मूर्तियां थी, बिना नारी शक्ति के वो मंदिर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये बैलेंस है, ये इस नेचर का बैलेंस है, इस कायनात का बैलेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लाम की भी